जाए। डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सबने देखा कि मैट्रिक का जो रिजल्ट आया अपने कोचिंग यानी एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का बहुत अच्छा ही रिजल्ट आया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पास किया। जैसा कि मैं बता दूं कि दोनों जगह का मिलाकर मेरे पास कुल 52 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कि 28 स्टूडेंट ने फर्स्ट किया और सभी फर्स्ट स्टूडेंट का तो मैं नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबका बताने लगूंगा तो पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि जो टॉपर स्टूडेंट है, टॉप स्टूडेंट इस कोचिंग का फर्स्ट में है अंकित कुमार, जिसने प्राप्त किया 437 नंबर, जिसका रोल कोड 74376 है और रोल नंबर 20,88,000 है। दूसरा नंबर प्राप्त किया अमन कुमार, जिसने 410 नंबर लाया, जिसका रोल कोड 74115 है और रोल नंबर 20,01,58,000 है। तो ये टॉप रहे दोनों स्टूडेंट। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ही मार्क्स लाया है, तो सबका नहीं बताया जा सकता है। तो एक और चीज बता दूं कि जो अब नेक्स्ट बैच है यानी 10th क्लास का जो नेक्स्ट बैच, लॉकडाउन के चलते बहुत दिनों तक हम लोग का पढ़ाई बाधित रहा, ऑनलाइन क्लास चला। तो अब बीच में मैं ऑफलाइन क्लास की भी चर्चा करूंगा कि हो सकता है कि आपका क्लास 1 जून से प्रारंभ हो जाए। 1 जून से क्लास प्रारंभ होने की संभावना है और नहीं होने पर ऑनलाइन क्लास चलेंगे। ये सरकारी आदेशानुसार होंगे। जिस प्रकार से सरकार का आदेश आएगा उस प्रकार से आपका क्लास चालू किया जाएगा और इसके बारे में आपको आगे बता दिया जाएगा। तो ये रहे हमारे रिजल्ट। हालांकि ऐसा भी है कि कोचिंग का एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। फर्स्ट इतने आए हैं, बाकी सेकंड आए हैं, 2-4 स्टूडेंट थर्ड आए हैं। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे अब पढ़ाई की। ये रहा आपका रिजल्ट का। तो आप देख सकते हैं कोचिंग का रिजल्ट कितना अच्छा है, बेहतरीन है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसा कि अभिक्रिया की विभिन्न प्रकृति के आधार पर केमिस्ट्री में अभिक्रिया को विभिन्न भागों में बांटा गया। पहला आता है संयोजन या संश्लेषण। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अगर ऐसे आप सोच सकते हैं तो संयोजन मीन्स होता है जुटना। दो पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में संयोजित करके नए पदार्थ का निर्माण करने जो करता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसे लिखकर डैश दीजिए, परिभाषा लिखिए। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण
मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला दिए, ये दोनों आपस में क्या हुआ, संयोजित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया, तो ये क्या हुआ, यानी कि दो अलग अलग पदार्थ होता है। ये जब आपस में मिल गया, संयोजित हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये क्या, कौन सा अभिक्रिया कहलाया, संयोजन अभिक्रिया कहलाया। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं कि Mg प्लस O2 मिला दीजिए तो MgO बनता है। ये भी कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या अधिक यौगिक बनते हैं, जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें देखिए वियोजन में होता क्या है, संयोजन का मतलब जुट जाना, वियोजन का मतलब टूट जाना। साधारण हम कह सकते हैं जैसे CO3, जैसे CaCO3 टूटता है तो क्या बनता है, CaO बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह एक बड़ा यौगिक है और इसको टूटने से दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन मतलब जुट जाना और वियोजन मतलब टूट जाना। तीसरा लिखिए आप, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन, डैश देकर लिखिए। ठीक है, अब देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, डैश देकर लिखिए। वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में देखिए होता है क्या, जैसे मैं आपको अच्छा समझा दूं, एक हम टब लेते हैं, जार कह सकते हैं, ले लिए, इसमें नमक और पानी को घोल देते हैं। जब नमक और पानी का सूत्र होता है NaCl के घोलते हैं तो ये घोल इसमें जाकर टूट जाता है और टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। इसमें दो तांबे के रड हम डाल देते हैं। अब इस रड में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
इस रड में क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये प्लस रड एनोड का काम करता है और यह कैथोड का काम करता है। एनोड पर क्या होता है, एनोड एक प्लस है, प्लस यह माइनस को अपने तरफ आकर्षित करता है, यानी कि Cl जो है एनोड के रड पर आ जाता है और सोडियम जो है कैथोड के रड पर जाकर जमा हो जाता है। Cl एनोड की तरफ खींचा जाता है और Na प्लस यानी प्लस होने के कारण ये माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाले रड पर जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक अभिक्रिया हुआ, वैद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो एक अभिक्रिया उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कि कुछ तत्व जो है एनोड पर चले गए और कुछ कैथोड पर चले गए। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। चौथा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर है एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जैसे नाम से तो दिखाई दे रहा होगा, एकल विस्थापन माने एक तत्व का एक भाग यानी कि तत्व का एक परमाणु का विस्थापन हो जाना एकल विस्थापन का। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसा है कि फेरस Fe बड़ा ही छोटा को जब CuSO4 के विलयन में डाला जाता है, यानी एक कांटी को CuSO4 के विलयन में डालिएगा लोहे कांटी को, तो क्या बनता है, तो FeSO4 बनता है और Cu विस्थापित हो जाता है। तो यहां से देखिए यह अपना स्थान चेंज कर लिया है, यह स्थान अपना चेंज करके कहां चला गया, फेरस के पास, और विस्थापित कौन हो गया, कॉपर विस्थापित हो गया, इसलिए ये क्या कहलाया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हुआ क्या, एक पदार्थ इसमें विस्थापित हुआ जो Cu है और फेरस इसके साथ अभिक्रिया क्यों किया, तो कारण यह है कि फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण सल्फेट से जाकर वो अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण वो फेरस सल्फेट बनाता है। इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछता है जो मैं आगे बताऊंगा। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं, देखिए Cu प्लस AgNO3 तो बनता क्या है, Cu NO3 घेर के 2 अब प्लस Ag यहां से क्या हो गया, विस्थापित हो गया, यानी कॉपर को जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से संतुलित हो गया। जब कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये जाकर नाइट्रेट से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो यह हुआ एकल विस्थापन। आगे पढ़ते हैं हम लोग, 5वां नंबर अभिक्रिया है उभय विस्थापन अभिक्रिया।
उभय विस्थापन अभिक्रिया। डैश दीजिए और लिखिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया को सामान्य रासायनिक समीकरण द्वारा, उसके आगे लिखिएगा कि इस अभिक्रिया को सामान्य समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्य समीकरण क्या है कि AX और BY को जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो बनता क्या है, तो A जो है चला जाता है Y के पास, तो AY और प्लस BX, यानी अपना यह आयन का, जैसे कि यहाँ पे Y B के साथ जो Y आयन है, Y आयन को परिवर्तित करके A के पास चला गया, और A के साथ जो X आयन है वह परिवर्तित होकर किसके पास चला गया, B के पास चला गया। तो इसी को क्या कहलाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, जब दो यौगिक अपने तत्वों के, जब दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, विनिमय मीन्स आदान प्रदान करना, यानी एक दूसरे को दे देना, जब दे देते हैं तो वैसी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप लोगों का जो ट्यूशन है ऑफलाइन क्लास, वह 1 जून से चालू हो जाएगी। इससे पहले आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर जैसा कि मैं बता दूं कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 97 084 87 702 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो क्लास चालू होने वाली है 1 तारीख को, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, कितने बजे से और कब प्रारंभ होगी। आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगला 6 नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया लिखिए। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे NaCl और AgNO3, NaCl के विलयन में जब AgNO3 को डाला जाता है तो बनता क्या है, AgCl और प्लस NaNO3, जिसमें AgCl अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो कि ठोस के रूप में, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो ठोस रूप में
उस विलयन के नीचे जम जाता है, दही के थक्का की तरह AgCl जम जाता है, तो एक अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। 7 उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखकर दे दीजिए। जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बात करते हैं कि HCl अम्ल है, इसको NaOH, ये अम्ल है और यह क्षार है। तो जब आपस में अभिक्रिया करा देते हैं तो बनता है NaCl और साथ में H2O। तो जल हम जानते हैं कि उदासीन होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण। यह है लवण तथा जल बनते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। 8 नंबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लिखकर दे दीजिए। देखिए, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन वो अंधेरा में रखा जाता है तो कुछ अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन इसमें को जब प्रकाश में रखा जाता है तो यह अभिक्रिया करके HCl अम्ल बना लेता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एक और उदाहरण है, AgBr को जब प्रकाश में रखा जाता है तो यह टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनाता है? Ag + Br। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया 9। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण सदैव साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही इंग्लिश शब्द है, हिंदी में ऑक्सीकरण अवकरण कहा जाता है। और इसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अवकरण किसे कहते हैं।